यह दौर बदलावों का है। सरकार अपनी प्राथमिकताओं के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से अभिनव प्रयोग कर रही है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और संचालित करने के लिए नई अवधारणा व तकनीक का एक साथ प्रयोग करना एक अनिवार्यता बन गई है। संपूर्ण देश में जन सुविधाओं और योजनाओं को समान रूप से क्रियान्वित करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। यही तो है नए भारत का न्यू नॉर्मल। योजनाओं और सुविधाओं का सरलीकरण करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक सुविधा की परिकल्पना की और पूरे देश में कई एक समान सुविधाएं प्रदान की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से राशन कार्ड धारकों को समय पर खाद्यान्न मिलता रहे, इसके लिए एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू की गई, जो कि एक देश एक सुविधा की कल्पना को साकार कर रहा है। वन नेशन वन कार्ड योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो उन गरीबों के लिए बनाई गई है जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं लेकिन अदर जिलों में रह के राशन उठाना चाहते हैं। वो इस योजना के माध्यम से अन्य दुकानों से जनपद के बाहर की भी या जनपद के अंदर भी अन्य जनपद से राशन प्राप्त करके लाभ उठा रहे हैं। एक देश एक राशन कार्ड स्कीम का फायदा उन राशन कार्ड धारकों को हो रहा है जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे। राशन की दुकान पर जितने भी राशन कार्ड धारक संबंधित हैं कोटे पर, उनको यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और जो अन्य क्षेत्रों के हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको भी बायोमेट्रिक के द्वारा उनको भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड का सबसे बड़ा लाभ उन गरीबों को मिलेगा जो रोजगार के लिए अपना गांव छोड़कर किसी और राज्य में जाते हैं। इस योजना से लाभार्थियों को अपना पुराना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करना होगा और ना ही पुराने कार्ड की जगह नया राशन कार्ड बनवाना होगा। एक देश एक राशन कार्ड योजना से कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिल चुकी है। बरेली के रहने वाले हैं, बनारस में रहते हैं, एटीएन अपना अनाज लेते हैं, गेहूं भी लेते हैं, चावल भी लेते हैं, 6 किलो गेहूं लेते हैं, 4 किलो चावल भी लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हम हैं, हम बनारस में यहाँ रहते हैं जो है किराए पर, यहाँ से राशन हम उठा रहे हैं। देश की आजादी के समय जैसे कई रियासतों को मिलाकर राष्ट्र का एकीकरण किया गया था, ठीक वैसे ही जीएसटी के द्वारा देश का आर्थिक एकीकरण किया गया। एक राष्ट्र एक कर के तहत वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत होते ही भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर एक बिक्री कर लागू है। जीएसटी से बहुस्तरीय कर व्यवस्था समाप्त हो गई और कर के ऊपर कर लगने से माल की लागत पर बढ़ने वाला बोझ भी समाप्त हो गया। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही वस्तु पे जो कि अलग अलग टैक्स लगा करते थे हर राज्यों में, उन सब पे एक ही कर का निर्धारण हुआ है और वही लगेगा। हर राज्यों को उसका अनुपालन करना है। इससे क्या हो रहा है कि रेवेन्यू बढ़ी, हमारे जो अनुपालन की जो दिक्कतें थी व्यापारियों को वो भी हमारा कम हुआ और वो आराम से अब काम कर रहे हैं। थोड़ी सी जटिलता है जो टेक्निकल पोर्टफोलियो पे है, हमारे जो लोग महसूस करते हैं वो धीरे धीरे हमारे बराबर आवेदन से ख़त्म हो रहे हैं। तो ले देख के ये दूरगामी उनकी सोच है हमारे प्रधानमंत्री की, जो अवश्य ही हर किसी के लिए लाभान्वित करेगा, न ही राज्य सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी। और वन नेशन वन टैक्स के लिए हम सबको आगे बढ़ के आगे आना चाहिए, इसे सपोर्ट करना चाहिए। बीइंग सीए हम लोग दिक्कतें महसूस करते हैं, लेकिन हम जानते हैं इसके दूरगामी फायदे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक टैक्स के बाद एक राष्ट्र एक फास्टैग की सुविधा भी महत्वपूर्ण है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना से देशवासियों को इसका बड़ा फायदा मिल रहा है। फास्टैग से टोल प्लाजा पर जाम लगने की समस्या खुद ब खुद खत्म हो गई है। फास्टैग के द्वारा आप बिना पैसा दिए बूथ में गाड़ी को आराम से ऑटोमेटिक ढंग से निकाल सकते हैं, जिससे कि फ़ायदा आपको ये होता है कि गाड़ी का जो आपका समय लगता है कैश देने में वो बच जाता है फास्टैग से। और दूसरा, फास्टैग से ट्रैफिक जो हमारा है, ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ जाता है निकलने का, उसकी टाइमिंग हमारी जो है थोड़ी कम हो जाती है। वन नेशन वन फास्टैग के लिए केवाईसी जरूरी होता है। फास्टैग को सभी टोल प्लाजा और कुछ बैंकों से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। फास्टैग वाहन के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगा होता है और जैसे ही कोई वाहन टोल प्लाजा के पास पहुंचता है, वैसे ही सेंसर स्क्रीन पर लगा हुआ फास्टैग सेंस कर लेता है और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। फास्टैग क्या है? फास्टैग एक आपका एक चिप है, जिसके थ्रू जैसे ही आप प्लाजा पे आते हैं तो प्लाजा पे जो मशीन लगी होती है टैग की, वो डिडक्ट करता है टैग को, और जैसे ही आप आएंगे वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर देगा। उससे क्या होगा, आपका डीजल पेट्रोल सेव होता है, आपका टाइमिंग सेव होता है, और ये एक माने से एक कह सकते हैं आपकी यह कॉस्ट सेविंग का एक फैक्टर है जो कि सरकार चला रही है, और इसको 100% लागू करने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में। एक देश एक सुविधा के तहत आयुष्मान भारत योजना की भी शुरुआत की गई। देश के हर गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड। यह स्वर्ण कार्ड केवल उन लोगों को मिलेंगे जिनका नाम आयुष्मान भारत लाभार्थी सूची में आया है। ये योजना पूरे देश में 23 सितंबर 2018 से इसका लागू हुई है, और इसमें हमारे वाराणसी जनपद में अब तक 132 प्राइवेट चिकित्सालय और 23 सरकारी चिकित्सालय इसमें इम्पैनल्ड हैं। इसके अंतर्गत देश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। ये योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिससे भारत देश को स्वस्थ बनाने में सहायता मिलेगी। सरकार के प्रयासों और योजनाओं के क्रियान्वयन से निश्चित रूप से देशवासियों को लाभ मिलेगा। साथ ही देश को राष्ट्रीय एकता में पिरोने में भी एक देश एक सुविधा सहायक होगी।